नमस्कार साथियों, मैं सुनील परमार विंग्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। यहां पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एमपी बोर्ड की सोशल साइंस, जो कि मैं संभालने वाला हूं। हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी के लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। चलिए तो हम अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 ज्योग्राफी का जो 7 मार्क्स में पूछा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी मतलब जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसकी जीवन रेखाएं कौन कौन सी है। तो हम सबसे पहले तो इसके बारे में समझेंगे। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ। हम जो भी गुड्स होती है उसको 3 प्रकार से मूवमेंट करवा सकते हैं, 3 तरीके से उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आता है लैंड ट्रांसपोर्ट, फिर आता है वाटर, फिर आता है एयर। इन 3 माध्यम से हम इसको ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट इसमें करवा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले नंबर पर आता है लैंड ट्रांसपोर्ट, मतलब जो हम स्थल के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको बोला जाता है। इसमें आता है रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस, ये आते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर। सेकेंड नंबर पर आता है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर वे वाला जो हम रास्ता अपनाते हैं, इसमें आता है इनलैंड वाटरवे। और सेकंड नंबर पर आता है ओवरसीज। इनलैंड मतलब जो अपन कंट्री के अंदर करते हैं जो भी ट्रांसपोर्ट, वो इनलैंड वाटरवेज के अंदर आएगा। और सेकंड इसमें आएगा ओवरसीज। ओवरसीज जो हम अनदर कंट्री के साथ जो भी ट्रेड करते हैं वो ओवरसीज में जाएगा। फिर इसके बाद आता है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट भी 2 टाइप्स का होता है। एक होता है डोमेस्टिक एयरवे, जो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों अंडरटेकिंग हो सकता है। नेक्स्ट आता है उसके बाद इंटरनेशनल एयरलाइंस। इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसे कि हम गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचाने के लिए करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, या पैसेंजर्स को लाने ले जाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे रोडवेज के बारे में। रोडवेज में हमारे कंट्री की क्या कंडीशन है? तो रोडवेज में इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सेकंड प्लेस पर हमारी कंट्री एग्जिस्ट करती है कि सेकंड प्लेस पर सबसे ज्यादा रोडों का जंजाल फैला हुआ है तो हमारी कंट्री में फैला हुआ है, जिसकी लेंथ 62,16,000 लाख किलोमीटर बताई जाती है। 2020-21 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये डेटा दे रखा है। इसके बाद इसमें आता है आगे हम रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में, रोडवेज के बारे में जो भी पढ़ेंगे, जैसे ग्रोइंग ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, 1-to-1 रेल ट्रांसपोर्ट। ये रेल ट्रांसपोर्ट से अच्छा क्यों है? तो सबसे पहले तो हम इसमें जानेंगे, जैसे दे रखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इज मच लोअर देन रेलवे लाइंस। रेलवे लाइन से कम कॉस्ट लगती है रोडवेज को बनाने के लिए। सेकंड नंबर पर इट आल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। ये हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है इंडिया में रोड को कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर रखा गया है। इन इंडिया रोड क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स। इंडिया में रोड को 6 टाइप्स में, 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड करने का काम किया गया है। फर्स्ट नंबर पर आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के बारे में जो भी दे रखा है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन इसमें दे रखी है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ये 6 लेन हाईवे है, सुपर हाईवे है, जो कि मेगा सिटीज को कनेक्ट करने का काम करता है। एक आता है इसमें ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, जिसको पूरब से पश्चिम गलियारे के नाम से जाना जाता है। हिंदी मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अगर मेरी लैंग्वेज सुन रहे हैं तो उनको समझ में आएगा। सिलचर से पोरबंदर तक को कनेक्ट करने का, लिंक करने का काम करता है। जैसे सिलचर आसाम में पड़ता है जो कि ईस्ट वाले पार्ट में है, और गुजरात जो कि वेस्ट वाले पार्ट में, दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर। इसके बाद आता है नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर आता है, ये स्टार्ट होता है श्रीनगर को लिंक करने का काम करता है, किससे? कन्याकुमारी से। ये जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु को कनेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद आता है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवेज को प्राइमरी रोड सिस्टम भी बोला जाता है, प्राइमरी रोड सिस्टम भी बोला जाता है। और इसके बाद आता है ये जितनी भी बड़ी सिटी से, या जो ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ जो डायरेक्शन में जो रोडवेज फैले हुए हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं उसको
जैसे इनको बोला जाता है प्राइमरी रोड सिस्टम, प्राइमरी रोड सिस्टम। ये कौन कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में फैले हुए हैं, जो कि मेगा सिटीज को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद आता है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या होता है, स्टेट हाईवे के बारे में हम जानेंगे। तो स्टेट हाईवे के बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो स्टेट हाईवे है, हमें एक स्टेट कैपिटल को कनेक्ट करता है, स्टेट कैपिटल को कनेक्ट करता है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। ये स्टेट कैपिटल को किससे कनेक्ट करने का काम करेगा, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, जो भी स्टेट के अंदर में आएंगे। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स में जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनको डिस्ट्रिक्ट से अदर प्लेस जो डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आती है उनसे कनेक्ट करने का काम करेगा। इसके बाद आता है अदर रोड्स। अदर रोड्स ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछली बार 2 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछ लिया गया था एमपी बोर्ड में कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना क्या होती है। तो ये अदर रोड्स के अंडर में आता है, जो कि विलेजेस को किसी मेजर टाउन से या जो भी उसके पास स्मॉल टाउन्स या जो मेजर सिटीज लगी हुई है उनसे कनेक्ट करवाने का काम करता है। फिर इसके बाद आता है बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स में हम देखें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक BRO, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BRO। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960s में, जो कि बॉर्डर एरियाज में रोडवेज को डेवलप्ड करने के लिए इसको बनाया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की स्टार्टिंग करने वाले हैं। हमने अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, उसका नेक्स्ट टॉपिक एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो बनाता है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कौन सी है, तो जिसका नाम है अटल टनल, जिसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर्स। इधर इसको बिल्ट किसने किया था, बिल्ट बाय BRO मतलब अभी आपको बताया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट काम करता है। अगला टॉपिक है हमारा रेलवे। अब रेलवे के बारे में हम जानते हैं रेलवे क्या होता है। प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर लोड एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। इंडिया में ट्रांसपोर्ट करने का काम जो बहुत ज्यादा लोडिंग का काम होता है और जो पैसेंजर को लाने ले जाने का काम होता है वो इंडिया में सबसे ज्यादा किससे किया जाता है, रेलवे से। मोर देन 150 ईयर्स, मतलब 150 सालों से ज्यादा से ये हमें को सर्विस देने का काम कर रही है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर। सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर की अगर बात करें तो इंडियन रेलवे है। फिर इसके बाद स्टार्टिंग होती है, इसमें एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू ठाणे के बीच में चली थी 1853 में, जिसकी कवरिंग डिस्टेंस थी 34 किलोमीटर्स। इधर इसके बाद एक रेलवे जोन वाला क्वेश्चन आता है कि रेलवे जोन्स कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड कर रखे गए हैं, तो ये है 16। पर अभी भी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें कुछ अपडेट हो सकता है, लेकिन 16 जोन अभी 2024-25 की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दे रखे। नेक्स्ट, रेलवे नेटवर्क रन ओवर 67,956 किलोमीटर में हमारे यहाँ पर रेलवे ट्रैक फैला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक आता है हमारा पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या है, तो पाइपलाइन के जरिए हम इसमें ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो फर्स्ट पाइपलाइन जो बनाई गई थी HVJ पाइपलाइन, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करती है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन इस पूरे का नाम है, HVJ का पूरा नाम है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। इसकी लेंथ है 1700 किलोमीटर। इसके बाद और हमारे पास ऐसी कौन कौन सी पाइपलाइंस है, तो फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर आसाम, मतलब अपर आसाम से कानपुर तक फैली हुई है।
नेक्स्ट है उसके बाद फ्रॉम सलाया, मतलब गुजरात से, जो सलाया एक जगह है गुजरात में, गुजरात से जालंधर, और जालंधर कहाँ पर, पंजाब को कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद एट प्रेजेंट हमारे पास कितने टोटल लेंथ में पाइपलाइन फैली हुई है अभी तक ऑल ओवर द इंडिया में? तो ऑल ओवर द इंडिया में हमारे पास 18,500 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क इन इंडिया, इंडिया में इतना पाइपलाइन नेटवर्क फैला हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है वाटरवे वाला। वाटरवे कितने टाइप्स के बताए थे मैंने अभी आप लोगों को? 2 टाइप्स के, इनलैंड वाटरवे, आउट ऑफ देश। इनलैंड वाटरवेज क्या होता है? जो एक कंट्री के अंदर, विद इन कंट्री के अंदर वाटरवे वाला रास्ता हम अपनाते हैं। 14,500 किलोमीटर लेंथ इसकी है। फिर इसके आउट ऑफ देश मतलब जो ओवरसीज वाला जो हमारे पास एक रास्ता बन जाता है अदर कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए, इसमें 5,685 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसके बाद नेशनल वाटरवे कौन कौन से, मतलब जो हमारे कंट्री के अंदर चलते हैं, या इनलैंड वाटरवेज भी हम इसको बोल सकते हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो कि बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया को कनेक्ट करता है, जिसकी लेंथ है 1620 किलोमीटर। नेक्स्ट इसके बाद आता है नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो सदिया और दुबरी को कनेक्ट करता है, 891 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसके बाद आता है नेशनल वाटरवे नंबर 3 जो कि इन केरल में बना हुआ है, 205 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ हो जाती है। इसके बाद नेशनल वाटरवे नंबर 4 इन पुदुचेरी, इसकी जो लेंथ है 1078 किलोमीटर लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ है। इसके बाद नेशनल वाटरवे नंबर 5 जिसकी लेंथ पूछी जाती है, लेंथ दे रखा है इसका 588 किलोमीटर। मेजर सी पोर्ट जो कि हम वाटरवेज में जो सी पोर्ट देखते हैं जो अदर कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए हमें काम आते हैं, मेजर सी पोर्ट हमारे पास है 12 मेजर सी पोर्ट। इसके बाद जो कि 95% इंडिया फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल में रखते हैं, 95% जो ट्रेड है वो किससे किया जाता है? तो जो 12 मेजर पोर्ट दे रखे हैं, इसमें कंडला पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है मुंबई पोर्ट। ऐसे बहुत सारे नाम दे रखे जो कि आप एनसीईआरटी एक बार देखोगे तो उसमें से कुछ आपको इसमें से ऐसे नाम देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद दे रखा है एयरवेज वाला मामला। तो एयरवेज जो कि हमें ट्रांसपोर्ट का माध्यम है हमारे पास, फास्टेस्ट मोड एंड मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, कॉमन पीपल इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। इसके बाद इसमें एक प्राइवेट लिमिटेड काम करती है जो कि ऑयल फील्ड के लिए काम करती है। आसाम से जो क्रूड ऑयल मिलता है उसको लाने ले जाने के लिए गवर्नमेंट ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्राइवेट सर्विस देने का काम ये करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? संचार के माध्यम क्या है हमारे पास? तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन 2 टाइप्स का होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब बिटवीन टू और मोर पर्सन, 2 पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको पर्सनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। इसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के लिए हम इसमें यूज कर सकते हैं रेडियो। इसमें मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पर जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मास कम्युनिकेशन में हम यूज कर सकते हैं रेडियो, प्रेस, फिल्म और न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सब किस में आएंगे? न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, ये सब किस में आएंगे? ये आएंगे मास कम्युनिकेशन के हमारे पास सोर्स है कि यही साधन है कि हम जिससे मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, नंबर 1 पर आता है। इसके बाद आता है इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट टेलीकॉम अगर नेटवर्क है तो वो है इंडिया के पास। इसके बाद ये टॉपिक यहीं पर क्लोज हो जाता है। इसके बाद हमारे पास स्टार्टिंग होती है ट्रेड की। तो जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है ट्रेड। ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? ट्रेड मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज, जो कि लोगों के बीच में गुड्स को एक्सचेंज करने का काम करे। जैसे लोगों के बीच में भी हो सकता है, स्टेट के बीच में भी हो सकता है, 2 स्टेट्स के बीच में, 2 कंट्री, 2 और मोर कंट्रीज भी आ सकती है इसमें, जैसा कि आप लिख सकते हो। इसके बाद
जो एक ट्रेड होता है वो कितने टाइप से का होता है? तो बेटा ट्रेड होता है 2 टाइप से का। फर्स्ट नंबर पर आता है लोकल ट्रेड, जो कि विद इन कंट्री के अंदर होता है, जो कि स्टेट टू स्टेट भी हो सकता है, मेगा सिटीज के बीच में भी जो ट्रेड होने का है वो सब लोकल ट्रेड में जाएगा। इसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। 2 कंट्रीज के बीच में अगर जो भी ट्रेड होने का है उसको बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड, या इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी हम बोल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट वाला टॉपिक इसमें बच जाता है टूरिज्म एज अ ट्रेड। टूरिज्म हमारे पास ट्रेड के जैसे काम कैसे करता है। तो टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन लास्ट 3 डिकेड्स। लास्ट 3 डिकेड्स को देखें तो लास्ट के 3 डिकेड्स में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसका हुआ है? टूरिज्म का। मोर देन 15 मिलियन पीपल्स आर डायरेक्टली engaged in the tourism industry। टूरिज्म इंडस्ट्री से डायरेक्टली 15 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। कंट्री में अगर किसी का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा है वास्ट पोटेंशियल में, जो या सबसे ज्यादा किसी का डेवलपमेंट हो रहा है तो सबसे ज्यादा हो रहा है टूरिज्म का। किसका हो रहा है? टूरिज्म का। उम्मीद करता हूं यहाँ तक का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे विंग्स क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट कर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।